होगी बेबो और सैफ की शादी, कब है संगीत एंड हु ऑल विल बी कमिंग टू ग्रेट। सैफ और करीना की शादी भले ही 2012 में होने की खबर है, मगर इस शादी के चर्चे तो अभी से ही जोर पकड़ने लगे हैं। करीना और सैफ की शादी को लेकर कई तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही थी और अब जब ये खबर ऑलमोस्ट पक्की है तो इस शादी पर होगी अब सबकी नजर। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से बॉलीवुड की वेडिंग्स क्रिएट कर रही है जबरदस्त हंगामा। एक शादी को लेकर होता है बड़ा ड्रामा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तो एंगेजमेंट भी आ गई थी इन द लाइमलाइट। शिल्पा की सोरस्की वेडिंग साड़ी की कीमत थी 50 लाख और शिल्पा का डायमंड एंड एमरल्ड सेट राज कुंद्रा ने खरीदा फॉर 3 करोड़। ये तो डिटेल्स हैं ऑब्वियस बातों की, लेकिन उनकी मेहंदी में उन्होंने एक पीकॉक बनवाया, गणेश भी बनवाए और उन्हें एक एस भी चाहिए था। मेहंदी की डिजाइन की डिटेल्स तक बन गई थी पब्लिक नॉलेज। केक का वेट था 80 किलो। शुक्र है कि हनीमून की डेस्टिनेशन तक ही डिटेल्स रुक गई। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी तो जैसे नेशनल इवेंट बन गई थी। मीडिया हो या पब्लिक, हर किसी की नजर बच्चन के घर पर ही जम गई थी। शादी करवाने वाले पंडित से लेकर शादी के लिए मेहंदी बेचने वाले तक हर किसी को किया जा रहा था इंटरव्यू। कौन से स्टार्स थे इनवाइटेड और कौन थे गेस्ट लिस्ट से बाहर, ये सभी बातें बना रही थी हेडलाइंस। इफ दिस वाज नॉट इनफ, एक क्रेजी फैन ने वेन्यू पर पहुंचकर ये भी क्लेम किया कि अभिषेक हैड प्रॉमिस्ड टू मैरी हर। यहाँ तक कि इस शादी में सिक्योरिटी और प्रेस के बीच हो गई थी हाथापाई। वेल, बॉलीवुड की इस शादी ने जबरदस्त हलचल मचाई थी। इमरान खान की फिल्म जितनी हिट नहीं हुई, उतनी हिट रही उनकी अवंतिका के साथ शादी। इमरान और अवंतिका हैव बीन टुगेदर सिंस लॉन्ग, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप पर टिकी थी सबकी ही नजर। जब इमरान ने की एंगेजमेंट तो भले ही उन्होंने वेन्यू रखा करजत में, मगर फिर भी उनकी सगाई आ गई दुनिया की नजरों में। फिर 1 साल बाद उन्होंने की शादी और तब भी लोगों ने दिखाई अपनी बेताबी टू फाइंड आउट ऑल अबाउट दिस शादी। फाइनली शादी के 1 महीने बाद हुई इनकी वेडिंग रिसेप्शन, जिसे भी मिली लॉट ऑफ अटेंशन। संजय दत्त की तीसरी बार शादी दिस टाइम विद मान्यता को लेकर कुछ कम शोर नहीं था। हर कोई यही जानना चाहता था कि कब संजय करेंगे मान्यता से शादी। संजू बाबा जहां भी जाते खुद को अपनी शादी के सवाल से घिरे पाते। अपनी शादी की रूमर्स डिनाई करते करते वन फाइन मॉर्निंग संजय दत्त और मान्यता ने कर दिया ऐलान कि वो बन गए हैं हस्बैंड एंड वाइफ। मान्यता ने प्लान करवाया गोवा में सीक्रेट वेडिंग, क्योंकि उन्हें था डर अपने फर्स्ट हस्बैंड का और संजय की फैमिली के डिसअप्रूवल का। लेकिन जैसे ही दे टाइड द नॉट, द वेडिंग पिक्चर्स वर स्प्लैश्ड ऑल ओवर एंड द कपल मेड द शादी द टॉक ऑफ द टाउन। लारा दत्ता और महेश भूपति की शादी भी मीडिया में छाई रही। वेन्यू तो था गोवा में, मगर शटरबग्स यहाँ भी हो गए शामिल और वेडिंग की हर खबर लोगों तक आई। अब चाहे ना चाहे इन स्टार्स की शादियों ने तो काफी अटेंशन ग्रैब किया, मगर वही बॉलीवुड में कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बिग डे की प्राइवेसी को बखूबी मेंटेन किया। अजय देवगन और काजोल जैसे बड़े स्टार्स की शादी थी एक एक्सट्रीमली प्राइवेट अफेयर। ना कोई शोर, ना ही कोई हंगामा। अजय काजोल ने अपने स्पेशल डे को नहीं बनने दिया कोई नेशनल ड्रामा। बड़े स्टार्स फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली होने के बावजूद इनकी शादी थी बिल्कुल सिंपल एंड सटल। अजय के रेसिडेंस पर हुई ये सेरेमनी विदाउट एनी हसल। इनफैक्ट शादी होने के बाद ही ये न्यूज लोगों तक पहुंची थी। बॉबी देओल की शादी की खबर भी तभी मालूम चली आफ्टर ही हैड टाइड द नॉट विद तान्या आहूजा। शादी कहाँ हुई और कौन हुए उनके शादी में शामिल, इन बातों से भी सभी थे बेखबर। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी भी हुई बिना किसी शोर शराबे के। शायद ही किसी को पता चला कि खिलाड़ी कुमार बन रहे हैं शादी के बंधन में। यानी देखा जाए तो बॉलीवुड वेडिंग्स अब बनती जा रही है एक इम्पोर्टेंट इशू। स्टार की शादी के बारे में हो जाती है इन्वेस्टिगेशन शुरू। जिसे होना चाहिए एक प्राइवेट अफेयर, वो खास पल आ जाता है इन मीडिया ग्लेयर। तो कहीं स्टार्स है प्राइवेट, शाय एंड लो प्रोफाइल, तो कहीं वो करते हैं अपनी शादी को इवेंट की तरह पब्लिसाइज। Why is it? Let's find out on Party Sharty with B-Town pioneer and Bollywood expert Simi Chandok. Hi Simi. Hi Shanal, how are you doing? Doing good. Tell me, why do these stars अपनी शादी को इतना बड़ा इवेंट क्यों बना लेते हैं? I know, मैं देख रही हूँ कि आज के शो में आपने काफी बैंड बाजा बारात बजा दिया है काफी सारे स्टार्स का।
If you notice, there is one thing when you're talking about all these stars, and I've been watching the show with you. Most of the stars जो ज़्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, they tend to be getting into like say second marriages or third marriages or probably controversial marriages. So probably they're trying to prove a point. They're probably trying to give more credibility to their wedding ताकि एक तो ये भी हो सकता है कि एक्सेप्टेंस मिल जाता है सोसाइटी में. इतना बड़ा शादी का फंक्शन हो, इतनी हाइप्ड अप वेडिंग हो, तो बट नेचुरल है कि उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाता है. That is probably one reason that they have such big weddings. B, I think they're trying to tell the spouse that it's finally over for you and I've stolen your man, and whether you like it or not, he's not coming back to you because now I have this big stamp of this big fat wedding and ab tumhara pati sirf mera hai. Is that the only reason? No, I think there could also be commercial reasons behind this. We should not forget कि Bollywood बिल्कुल हर जगह हर चीज़ में Hollywood को एप करता है. And when I used to do television in America, मैंने ये बहुत देखा है कि वहाँ पर stars जो हैं अपनी शादी के rights, telecast rights, photography के rights अक्सर बेच देते थे for millions and millions of dollars. तो मुझे लग रहा है कि वो दिन बॉलीवुड में दूर नहीं है when they'll turn on and say okay, हम एक ही मैगजीन को या एक ही न्यूज़पेपर को या एक ही चैनल को वेडिंग राइट्स देंगे where they can come and they can cover our wedding for us, and you know what, हमें बस 10 करोड़ की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे. So that could be the other reason. And also most of the times when they get married, with the exception of say like an Imran and Avantika Malik, but otherwise they're kind of already over the hill. So this is probably their only chance of coming to the limelight and getting all the publicity that they have been craving for, that they haven't got for 1 or 2 years after the movies have bombed. इनकी पिक्चर्स कैसे लीक होती हैं? बट आई एम श्योर, लाइक आई सेड, कि कहीं पे वो भी ये ग्लैमर और ये लाइमलाइट एंजॉय करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, प्राइवेट जेट्स में लेके जाते हैं, वहाँ से फिर कोई BBM करता है तो कोई ट्वीट करता है. जैसे लारा और महेश वहाँ पे तो वो बहुत ढोंग कर रहे थे, स्टार्स को वहाँ पर बुलाया था, सारे अपने बॉलीवुड के फ्रेंड्स, मॉडलिंग फ्रेंड्स, सबको बुलाया था. And when the press turned up there, they were so rude and they were like asking the poor photographers कि आप लोगों को यहाँ पे किसने बुलाया? Guess what? जब आपके friends बोल रहे थे, oh, going for the Lara Mahesh wedding, oh, Lara looking so good, oh, here's the picture, what a time, we had this, we drank this, we ate this, we wore this, she wore this. Didn't that bother them? बेचारे प्रेस वालों को चिल्लाते हो, तुम कैमरामैन बेचारा जो एक गरीब आदमी वहाँ पे अपनी सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, उन्हें तुम इंसल्ट करते हो. What about your friends who are leaking out these pictures and your information? You know what? I think this is sheer hypocrisy.